नमस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 22 में मैं सर्वभूषण आपका स्वागत करता हूं। आज ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ेंगे। प्रत्येक ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ेंगे तो हमारे संस्कृत ग्रंथों में मंगलाचरण या तो वस्तु निर्देशात्मक होगा, या तो आशीर्वादात्मक होगा, और या तो वस्तु निर्देशात्मक, आशीर्वादात्मक और नमस्कारात्मक, तीन प्रकार का ही मंगलाचरण होता है। तो आइए सबसे पहले रघुवंशम का मंगलाचरण देखते हैं। रघुवंशम के मंगलाचरण में पहले ये अनुष्टुप छंद में लिखा गया है, तो इसका छंद पूछे तो आपको क्या लिखना है? अनुष्टुप छंद में है ना। यह रघुवंश के प्रथम सर्ग का पहला श्लोक है और मंगलाचरण हमेशा प्रारंभ में ही होता है। रघुवंश में कुल 19 सर्ग हैं। 19 सर्गों के रघुवंश का ये मंगलाचरण है कि वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। फिर से बोलिए, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अब पूछ ले कि इसमें छंद कौन सा है, तो आपको छंद लिखना है अनुष्टुप। छंद कौन सा है? और देवता पूछ ले तो लिखना है शिव पार्वती की स्तुति है। जब स्तुति है तो मंगलाचरण का प्रकार क्या है? मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, तो मंगलाचरण का प्रकार है नमस्कारात्मक। ध्यान रखिएगा, रघुवंश में नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। रघुवंश में शिव और पार्वती को नमस्कार किया गया है, इसलिए नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। छंद इसमें अनुष्टुप है। इतने सवाल बन सकते हैं, पर कम से कम जो 60 के भी हों वो भी देखें। 8 चाहे पकड़े हों, खाट देखो 8। क्यों? कम से कम आप रघुवंश का पहला श्लोक तो सुन लेंगे। वागर्था विव संपृक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ पार्वती परमेश्वरौ। अगला देखिए, अगला अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण। अभिज्ञान शाकुंतल का मंगलाचरण देखो श्रगधरा छंद में है। यह यहाँ छंद लिखा है श्रगधरा छंद में। पूछेगा अभिज्ञान शाकुंतल से मंगलाचरण किम छंदः, तो श्रगधरा छंद में है। क्या छंद में है? बोले या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधियोतम या हविर्या च होत्रे ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। एक बार और ब्रह्मा जी जोर से पढ़िए एक बार। श्रगधरा छंद का ये अभिज्ञान शाकुंतल जो महाकवि कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है, सारे संस्कृत जगत का प्रसिद्ध नाटक है, अथवा विश्व जगत का, विश्व साहित्य का सबसे प्रसिद्ध नाटक है। एक बार हमारे साथ आप सभी लोग मंगलाचरण वाचन कर लीजिए, चाहे हो गए हो 60 फिर भी देखें 8, चाहे सुबह का 8 चाहे शाम का 8 पकड़ लें खाट तो भी देखें 8। एक बार फिर से देखिए, या सृष्टि सृष्टुराद्या या सृष्टि वाहति विधियोतम या हविर्या च होत्रे या हविर्या च होत्रे ये द्वे कालम विधत्तः ये द्वे कालम विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहुः सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिर्वतु वः ताभिरष्टाभिरीशः। इसमें अष्टमूर्ति शिव की ऐसे देवता की उपासना की गई है। मंगलाचरण का प्रकार पूछे तो आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, श्रगधरा छंद में है। हाँ, और अष्टपदा नांदी है। कैसी नांदी है? हाँ,
तो अष्टपदा नांदी है, अष्टपदा नांदी, नांदी का प्रकार पूछे तो अष्टपदा नांदी है। देवता पूछे तो अष्टमूर्ति भगवान शिव की उपासना है। मंगलाचरण का प्रकार पूछे तो आशीर्वादात्मक लिखना है। मंगलाचरण में छंद पूछे तो श्रद्धा लिखना है, भूलिएगा नहीं। अष्टपदा नांदी है इसमें अभिज्ञान शाकुंतल में। देवता अष्टमूर्ति भगवान शिव की उपासना की गई है, उनकी स्तुति, उनसे आशीर्वाद की कामना की गई। भगवान अष्टमूर्ति शिव हमें आशीर्वाद प्रदान करें, इसलिए आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। आगे आइए, भारवी के किरातार्जुनीयम का मंगलाचरण। भारवी लेखक है इसके, किसका है? भारवी के किरात का मंगलाचरण है कि श्रेया कोरोणामधिपस्य पालनीं, श्रेया कोरोणामधिपस्य प्रजा शुभ्रेत्तिं यमयुंक्त वेदितुं, प्रजा शुभ्रेत्तिं यमयुंक्त वे सवर्णलिंगे विदिता समाययौ, सवर्णलिंगे विदिता सम युधिष्ठिरं द्वैत वने वने चरः, युधिष्ठिरं द्वैत। देखिए, देवता पूछे तो वैसे तो वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में सीधे कथा वस्तु की शुरुआत होती है, पर फिर भी यहाँ पर श्री शब्द आया है तो हम इसमें देवता के रूप में लक्ष्मी को मान सकते हैं, मान सकते हैं। देवता है नहीं तो फिर नमस्कारात्मक मंगलाचरण हो जाएगा, आशीर्वादात्मक हो जाएगा। तो आप जनरली देखें कि मंगलाचरण, वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में क्या होता है? सीधे कथा वस्तु का निर्देश होता है, इसलिए कथा वस्तु का निर्देश होने से वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। और छंद पूछे तो ये वंशस्थ, वंशस्थ छंद में यह श्लोक लिखा गया है। भारव के किरातार्जुनीयम के प्रथम सर का प्रथम श्लोक है ना। पर मान लो कभी किसी देवता की चर्चा भी आपको करनी पड़े तो आप समझिए कि श्री से शुरू है और लक्ष्मी से क्या है? अंत है। तो ये लक्ष्म्यंत महाकाव्य माना जाता है, तो हम इसमें लक्ष्मी को देवता के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, शिशुपाल वध, महाकवि माघ, महाकवि माघ का शिशुपाल वध है। यहाँ भी यह भी छंद, वंशस्थ छंद में, वंशस्थ छंद में ये मंगलाचरण है। इसमें भी देवता हम लक्ष्मी को मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी श्री से शुरुआत है। और प्रकार वस्तु मंगलाचरण का प्रकार, मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है, वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक और आशीर्वादात्मक। तो यहाँ भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। बोले श्रेयापते श्रेमति शासितुम जगत, श्रेयापते जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, जगन्निवासो वसुदेव वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात्, वसन्तदर्शावतरन्तमं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं। हाँ, तो नारद जी आकाश से उतर रहे हैं। इसको माघ ने इस श्लोक में कहा कि श्रेयापते श्रेमति शासितुम जगत्, श्रेयापते श्रे जगन्निवासो वसुदेव सद्मनि, जगन्निवासो वसुदेव स वसन्तदर्शावतरन्तमम्बरात्, वसन्तदर्शावतरन्तमं हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं हरिः, हिरण्यगर्भाङ्गभुवं मुनिं। तो छंद पूछे तो वंशस्थ, ग्रंथ पूछे तो शिशुपाल, कवि पूछे तो माघ और देवता पूछे तो लक्ष्मी। मैं बता दूं, वस्तु निर्देशात्मक में देवता की कोई जरूरत नहीं होती, फिर भी श्री इत्यादि का प्रयोग है। श्री से शुरू, श्री से खत्म, इसलिए श्रंत महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? श्रंत महाकाव्य है शिशुपाल वध। और मंगलाचरण का प्रकार है तो वस्तु निर्देशात्मक। तो मित्रों, इसीलिए हम लोग इस बारे एपिसोड में सभी ग्रंथों का मंगलाचरण पढ़ रहे हैं, और यह भी वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इसलिए देखिए, यहाँ पर देश देवता नहीं लिखा गया। क्यों? क्योंकि वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण में देवता की जरूरत ही नहीं होती। हम लोग किरात में इसलिए लक्ष्मी को कहा और शिशुपाल में इसलिए लक्ष्मी को कहा कि ये लक्ष्मी श्री से शुरू और लक्ष्मी से खत्म होता है किरात। और हाँ, तो उसमें श्री दिख रहा है, इसलिए हम लोगों ने श्री की कल्पना कर ली ना। वैसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण के प्रकार में देवता की कोई जरूरत नहीं होती, ना यहाँ नमस्कार है ना आशीर्वाद है। तो नमस्कार करेंगे तो किसी देवता को, तब हमें देवता चाहिए, और आशीर्वाद लेंगे तो किसी देवता से, इसलिए आशीर्वादात्मक में भी देवता चाहिए। तो आप देखें, वस्तु निर्देशात्मक ये मंगलाचरण का प्रकार है, और संयोग से इसमें भी वंशस्थ छंद क्या है
किरातार्जुनीयम बृहत्त्रयी का पहला ग्रंथ है, उसमें भी वंशस्थ छंद में मंगलाचरण है। शिशुपाल शिशुपाल भी बृहत्त्रयी का दूसरा ग्रंथ है, उसमें भी वंशस्थ छंद में मंगलाचरण है। और तीसरा ग्रंथ नैषधि चरितम है जो श्रीहर्ष का लिखा हुआ है। किसका? तो श्रीहर्ष ने भी मंगलाचरण वंशस्थ छंद में किया। माने किरात का मंगलाचरण वंशस्थ में, शिशुपाल का मंगलाचरण वंशस्थ में और नैषध का भी मंगलाचरण वंशस्थ में। तीनों बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं और क्रम से वंशस्थ छंद है। आइए इसका वाचन करते हैं। मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो वस्तु निर्देशात्मक, किरात का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक, शिशुपाल का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक और नैषधि चरितम का भी मंगलाचरण वस्तु निर्देशात्मक। तो और तीनों का छंद सेम है, वंशस्थ छंद, बस ग्रंथ अलग है, कवि अलग है। एक किरात के कवि भारवी हैं, शिशुपाल वध के लेखक माघ हैं और नैषधि चरित के लेखक श्रीहर्ष हैं। तो एक बार फिर से वंशस्थ का उच्चारण करिए हमारे साथ। बोले निपीयस्य क्षितिरक्षिण कथाम, निपीयस्य तथा द्रियन्ते न बुधा सुधामपि, तथा द्रियन्ते नलसितच्छात्रित कीर्तिमण्डलः, सराशिरासेन महसां महोज्ज्वलः, सराशिरासेन महसां महोज्ज्वलः, सराशिरासेन। तो ये भी श्रीहर्ष के द्वारा लिखा गया नैषधि चरितम 22 सर्गों का एक महाकाव्य है, जिसके नायक नल और नायिका दमयंती है। वस्तु निर्देशात्मक प्रकार वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, वंशस्थ छंद में है। इतनी सारी जानकारी, श्लोक को पढ़ना हो तो आपको नैषधि चरित का मंगलाचरण पहले पढ़ाया जा चुका है, उसको जाके पढ़ लें। हाँ, आनंद पदांक महाकाव्य है। आनंद पद इनके मंगलाचरण में प्रत्येक में बार बार आता है, लास्ट में आता है। मतलब मेघदूत का मंगलाचरण पढ़ेंगे। मेघदूत महाकवि कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास की रचना है। और ये खंड काव्य है। क्या है? कुछ लोग गीत काव्य भी कहते हैं, दूत काव्य भी है, संदेश काव्य भी है, खंड काव्य भी है। तो मेघदूत का मंगलाचरण देखिए, ये वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण होगा तो उसमें देवता की कोई जरूरत नहीं है। और छंद पूछेगा तो आपको मंदाक्रांता लिखना। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। मंदाक्रांता छंद में लिखा गया है। मंदाक्रांता छंद में ये है, कालिदास मेघदूत के लेखक हैं। मेघदूत एक खंड काव्य है। देवता वस्तु निर्देश में होता नहीं है, मतलब सीधे कस्था वस्तु शुरू हो जाती है। और मंगलाचरण का प्रकार पूछेगा तो वस्तु निर्देशात्मक यह मंगलाचरण है। तो एक बार वाचन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। वैसे मेघदूत का यह मंगलाचरण आपको बहुत बार पढ़ाया गया है, इसलिए पढ़ा करके हम बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं बर्बाद करेंगे। पढ़ना हो डिटेल में तो फिर आधे घंटे की वीडियोज हैं, इनको आप जाके देखिएगा। तो एक बार शुरू करिए हमारे साथ। बोले कश्चित् कांता विरह गुरुणा, कश्चित् कांता स्वाधिकारात् प्रमत्तः, स्वाधिकारात् प्रमत्तः, शापेनास्तं गमित महिमा, शापेनास्तं गमित महिमा, वर्षभोग्येण भर्तुः, यक्षशक्रे जनकतनया, यक्षशक्रे जनकतनया, स्नानपुण्योदकेषु, स्नानपुण्योदकेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु, स्निग्धच्छाया तरुषु वसतिं, रामगिर्याश्रमेषु।
तो देखिए मंगलाचरण का प्रकार वस्तु निर्देशात्मक है और पूरे मंगलाचरण में मंदाक्रांता छंद है, मेघदूत, खंड काव्य, गीत काव्य, दूत काव्य, संदेश काव्य है और कालिदास द्वारा विरचित है। इतनी जानकारी आप पढ़ लें। श्लोक का अर्थ पढ़ना हो तो बाद में मिलिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे बढ़ते हैं उत्तरामचरितम में। उत्तरामचरितम भवभूति की रचना है। भवभूति की रचना है। किसकी रचना है? हाँ, और इसमें करुण रस है। कौन सा रस भैया? करुण रस है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाएगा आपसे सवाल। करुण रस है और इसमें अनुष्टुप छंद है। देवता इसमें पूर्ववर्ती वाल्मीकि, यदि ये कवि हैं आदि कवि वाल्मीकि इत्यादि पूर्ववर्ती देवताओं की और सरस्वती को भी प्रणाम किया गया है। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। किस प्रकार का मंगलाचरण है? हाँ, इनके इष्ट देवता हैं। बोले इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो, इदं कविभ्यः नमो वाकं प्रशास्महे, नमो वाकं प्रशास विन्देम देवतां वाचं, विन्देम देवतां वाचं अमृतामात्मनः कलाम्, अमृतामात्मनः, अमृतामात्मनः कलाम्, अमृता। उत्तर रामचरितम का ये मंगलाचरण है जो भवभूति का एक नाटक है। 7 अंक हैं इसमें और करुण रस है, अनुष्टुप छंद है। देवता इसमें पूर्ववर्ती वाल्मीकि इत्यादि कवि और माँ सरस्वती हैं और मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। आज के लिए इसमें इतना ही। फिर आगे बढ़ते हैं। शिवराज विजय का मंगलाचरण भागवत से उद्धृत किया गया है। ये 2 लाइनें भागवत से लिया है। कौन? अंबिका दत्त व्यास ने। कौन? अंबिका दत्त व्यास का ये एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इस ऐतिहासिक उपन्यास में अंबिका दत्त व्यास ने भागवत से 2 लाइनें ली हैं। क्या? बोले विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत, विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के पहले अध्याय का 25वां श्लोक है। और हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः, साधो समत्वेन भयाद् विमोच्यते। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः, साधो समत्वेन भयाद् विमोच्यते। यह भी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 7वें अध्याय का 31वां श्लोक है। देवता इसमें भगवान विष्णु को याद किया गया है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक भी कह सकते हैं और चूंकि इसमें कथा वस्तु का भी निर्देश हो जाता है तो वैसे तो मुख्य रूप से नमस्कारात्मक मंगलाचरण माने। अब कहीं ना कहीं से कथा वस्तु की हिंसा स्वपापे ने विहिंसिता कला, तो अपने पापी लोग अपने पाप से मर जाते हैं। तो यहाँ पर जो पाप कर्म करने वाले औरंगजेब इत्यादि हैं उनके मृत्यु की सूचना दी गई है कि वो अपने आप मर जाएंगे और जो साधुजन शिवाजी लोग होंगे अपने आप अपने से बच जाएंगे साधु भाव से। इस प्रकार का कथानक का भाव भी आ रहा है, इसलिए वस्तु निर्देशात्मक भी कह सकते हैं। तो नमस्कारात्मक के साथ साथ वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण किया अंबिका दत्त व्यास ने। ऐतिहासिक उपन्यास है। इसमें हाँ कितने विराम हैं? 3 विराम हैं और प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। तो 3 विराम और 12 निश्वासों में ये बटा हुआ ऐतिहासिक उपन्यास है शिवराज विजय। अंबिका दत्त व्यास की लेखनी है। श्रीमद् भागवत महापुराण से उद्धृत है ये। यहाँ पर मंगलाचरण देवता विष्णु है और नमस्कारात्मक या वस्तु निर्देशात्मक इसका प्रकार है। आगे आइए, अब आपको एक और बहुत बड़े कवि से मिलाते हैं, महान कवि से। ये महान कवि हैं बाणभट्ट। कौन कवि भैया? हाँ, ये बाणभट्ट हैं ना, बाणभट्ट हैं। और बाणभट्ट कादंबरी के अपने मंगलाचरण को वंशस्थ छंद में कहते हैं। किस छंद में कहते हैं? हाँ, गद्य ग्रंथ है, कथा ग्रंथ है। कादंबरी का मंगलाचरण वंशस्थ छंद में किया गया। बाणभट्ट की एक कादंबरी कथा है। 3 जन्मों की कथा इसमें है। देवता के रूप में ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी परब्रह्म की उपासना की है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। कैसे? यहाँ देखो नमः लिखा है, श्लोक में नमः लिखा है, इससे नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। ब्रह्मा विष्णु शिव के त्रिपुटी को इन्होंने नमस्कार किया है। तो आइए एक बार बाणभट्ट की कादंबरी कथा का मंगलाचरण देखिए वंशस्थ छंद में। प्रारंभ में 20 श्लोक वंशस्थ छंद में बाणभट्ट ने लिखे हैं। तो अपने गुरु की वंदना की है और भी बहुत सारी कथा की प्रशंसा की है। भगवान शंकर की भी वंदना की है। अपना परिचय दिया है कादंबरी के शुरुआत के 20 श्लोकों में। आइए, बोले रजो जुषे जन्मनि सत्ववृत्तये, रजो स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे, अजाय सर्ग स्थितिनाश हेतवे, अजाय सर्ग
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। त्रयीमयाय रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये। रजोजुषे जन्मनि स्थितौ प्रजानां प्रलये तमस्पृशे। अजाय सर्गा स्थितिनाश हेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। परीक्षा में पूछेगा कहाँ का मंगलाचरण है, तो कादम्बरी का मंगलाचरण है। लेखक कौन है? बाणभट्ट है। ये क्या है? ये कथा है। किस छंद में है? तो वंशस्थ में है। ब्रह्मा विष्णु शिव रूपी पर ब्रह्म की उपासना की गई है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक। इतना बढ़ जानिए, आगे बढ़ जाइए। नीति शतक का मंगलाचरण है। इनके लेखक कौन है? भर्तृहरि हैं। भर्तृहरि इनके लेखक हैं। नीति शतक है और ये मुक्तक काव्य है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। और इसमें अनुष्टुप छंद है। देवता परब्रह्म परमात्मा की उपासना है और मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। कभी पूछेगा तो भर्तृहरि को याद रखना। काव्य का प्रकार ये मुक्तक काव्य का प्रकार है। मुक्तक है ये। नीति शतक इसका नाम है। 111 श्लोक है इसमें। अनुष्टुप छंद में लिखा गया है। परब्रह्म परमात्मा की उपासना है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है ब्रह्मा जी। 3 देवता भी होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 प्रकार का मंगलाचरण, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, वस्तुनिर्देशात्मक। आइए एक बार अनुष्टुप छंद में भर्तृहरि के नीति शतक का मंगलाचरण पढ़ते हैं। इस श्लोक का अर्थ अभी हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मंगलाचरण से आपका परिचय कराना हमारा उद्देश्य है। यदि आपको अर्थ पढ़ना है तो नीति शतक पूरा पढ़ाया गया, उसको जाकर के पढ़ लीजिएगा। रोज सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे देखना मत भूलिए। चाहे पकड़ लो खाट तब भी देखो 8, चाहे पकड़ लो खाट तब भी देखो 8। आगे देखिए। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना। दिक्कालाद्यनवच्छिन्न अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये। अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति स्वानुभूत्येकमानाय। स्वानुभूत्येकम नमः शांताय तेजसे। नमः शांत। एक बार और साथ में बोले। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येकमानाय नमः शांताय तेजसे। अब पूछ लेगा कि ये कहाँ का मंगलाचरण है? नीति शतक का मंगलाचरण है। कौन सा छंद है? तो अनुष्टुप छंद है। कैसा काव्य है? मुक्तक काव्य है। कौन से कवि हैं? तो भर्तृहरि हैं। ग्रंथ नीति शतक है। मुक्तक काव्य अनुष्टुप छंद है और देवता परब्रह्म परमात्मा है। मंगलाचरण का प्रकार नमस्कारात्मक है। इतना ही आज आप जाने रहिए, आगे बढ़ जाइए। और तो फिर अब आ जाएगा लाइव क्लास सुबह 8 शाम 8। चाहे पकड़े खाट, रोज सुबह 8 शाम को 8, रोज सुबह शाम 8 बजे आप जरूर पढ़िए। 8 बजे आपका नाश्ते का समय होता है सवेरे, और रात 8 बजे भोजन का समय होना चाहिए। 8 बजे के बाद नहीं खाना खाना चाहिए, नहीं तो आपको रात में पेट बढ़ने लगेगा, आप जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो सुबह 8 बजे आपका नाश्ता हो, सीधे संस्कृत गंगा का चैनल खोल लीजिए। कुछ संस्कृत की बातें कान से जाएंगी तो वो जो भी आप खाएंगे बहुत शरीर में लगेगा। इसलिए सुबह 8 बजे नाश्ते के समय 1 डोज ले लीजिए और रात में खाने के समय 1 डोज ले लीजिए। जिंदगी संवर जाएगी। सुबह शाम 8 चाहे पकड़ लें खाट, कभी न देखना भूलना 8 देखना है आपको। चाहे पकड़े रहो खाट लेकिन देखो 8, चाहे पकड़े रहो खाट लेकिन देखो 8। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम बुद्धि यस्य बलम तस्य। यदि आपकी बुद्धि बढ़ेगी, संस्कृत पढ़ेंगे तो आपका बल बढ़ेगा। क्यों हम आपको पढ़ाना चाहते हैं? बुद्धि बढ़ाने के लिए। ये बुद्धिवर्धक टॉनिक है। सब कुछ बाजार में मिलेगा लेकिन बुद्धि बढ़ाने वाला टॉनिक नहीं मिलेगा। संस्कृत पढ़ो, बुद्धि बढ़ेगी। देखो 4 महान गंवार पुत्रों को विष्णु शर्मा पढ़ा देते हैं, नारायण पंडित पढ़ा देते हैं। तो यदि आपको पंचतंत्र पढ़ना, बुद्धिवर्धक कथा है पंचतंत्र, इसलिए संस्कृत पढ़ेंगे, आपकी बुद्धि बढ़ेगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। और एक चैनल ये भी सर्वभूषण ब्लॉग चैनल है, कभी आप हंसी मजाक करना चाहें तो उस चैनल को देख सकते हैं। मित्रों आज के लिए इतना ही, लेकिन ये कभी मत भूलिएगा, ये लाइव क्लास प्रतिदिन संस्कृत गंगा में, इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, ना करो लाइक डिसलाइक कर दो, लेकिन आप संस्कृत देखो, संस्कृत पढ़ो, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो ध्यान लेना इसका। रोज सवेरे 8 बजे, जैसे रात को 9 बजे रामायण आता था, आजकल समझ लो कि हाँ अब सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे आपको ये देखना है। आज के लिए मित्रों इतना ही। हम अपनी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देते हैं और खासकर अपने प्रभा शंकर मिश्रा जी को। इनका आधा नाम स्त्रीलिंग में है, आधा नाम पुल्लिंग में है। तो यदि आप शंकर बुलाएं तो दूसरे शंकर का बोध हो जाता है, अब प्रभा बुलाएं तो लड़की का बोध हो जाता है ना। और प्रभा शंकर मिश्र जी का ये पूरा किया कराया है। भगवान इनकी एक बहुत बड़ी इच्छा है, अभी हम कुछ कहेंगे नहीं, जब इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो आपसे बताएंगे जरूर। एक तो मास्टर हो चुके हैं, पर एक छोटी सी इच्छा और बची हुई है।
हैं, तो वो भी भगवान पूरा करे, आप सब आशीर्वाद दें और मेरे ख्याल से वो भी पूरा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते संस्कृताय।